दोस्तों आज मैं जिस फ़नकार के बारे में बताने जा रहा हूँ वो अदाकार हैं, सदाकार हैं, मॉडल हैं। जी हाँ, बात कर रहा हूँ इरफ़ान खान साहब की। इरफ़ान खान का असल नाम साहबज़ादा इरफ़ान अली खान है। आप 7 जनवरी 1967 को जयपुर, इंडिया में पैदा हुए हैं। इरफ़ान खान वर्सटाइल अदाकार थे और उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। नवाब होने के बावजूद इरफान खान बहुत कम नवाबी वाले लिबास में पहने हुए नजर आते थे। उनके अंदर नवाबों वाला गुरूर भी नहीं था। अलबत्ता उनकी शख्सियत में एक ऐसी कशिश और वकार था जो सामने वाले को उनके स्पेशल होने का एहसास दिलाता था और वो नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें उनके पसे मंज़र की वजह से यानी कि नवाबी की वजह से पहचानें। इसीलिए उन्होंने अपने नाम के साथ साहबजादा का ख़ानदानी लक़ब हटा दिया था। इरफ़ान खान साहब की वालदा सईदा बेगम का तल्लुक़ भी एक जागीरदार ख़ानदान से था। दोस्तों अगर बात करें इरफ़ान खान की एजुकेशन की तो आपने NSD से ग्रेजुएशन की हुई थी। NSD से ग्रेजुएशन करने के बाद 1987 में इरफ़ान खान मुंबई आए तो उन्होंने यहाँ पर लातदाद टीवी सीरियल्स में काम किया, जिनमें चांकिया, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात, चंदर कांटा, स्टार बेस्ट सेलर और स्पैरिश जैसी सीरियल्स शामिल हैं। स्टार प्लस की एक ड्रामा सीरीज डर में इरफान खान ने एक नफ्सियाती सीरियल किलर का रोल अदा किया था। ड्रामा सीरीज डर ही की बेहतरीन एक्टिंग की वजह से उन्हें फिल्मी दुनिया में मजबूत विलन के रोल्स मिलने शुरू हो गए थे। इसके अलावा उन्होंने एक और ड्रामा सीरियल की थी जिसका नाम था कहकशां। ड्रामा कहकशां में आपने मशहूर व मारूफ इनकलाबी उर्दू शायर मखदूम अयोद्दीन का किरदार निभाया था। दोस्तों अब बात करते हैं इरफान खान फिल्मों में कैसे आए। तो थिएटर और टीवी पर इरफान खान अपनी किरदार नगारी का लोहा मनवा चुके थे, तो उन्हें मीरा नायर जो कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने इरफान को अपनी फिल्म सलाम बॉम्बे में एक छोटा सा किरदार दिया। इसके अलावा आपने छोटे छोटे किरदार जैसे कि फिल्म एक डॉक्टर की मौत और सच ए लॉन्ग जर्नी जैसी में काम किया, लेकिन वो किसी भी बड़े फिल्मी हिदायतकार की नज़र में नहीं आए। डायरेक्टर आसिफ कबाड़िया ने फिल्म द वायरर में काम करने के लिए कास्ट किया। ये फिल्म तकरीबन 11 हफ्तों में मुकम्मल हुई और हम सब जानते हैं जिन्होंने इस फिल्म को देखा कि इस फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग राजस्थान की खूबसूरत लोकेशंस पर की गई थी। और फिर जब 2001 में इस फिल्म को इंटरनेशनल फेस्टिवल में नुमाइश के लिए पेश किया गया तो इरफान खान को सब जानने लगे। अदाकार इरफान खान को जिस फिल्म ने शोहरत दी उस फिल्म का नाम था मकबूल, क्योंकि इस फिल्म के मरकजी किरदार में इरफान खान ही थे। और फिर उन्हें 2005 में फिल्म रोग मिली। इरफान खान ने अपने करियर के शुरू में ज़्यादातर विलन के सपोर्टिंग रोल ही निभाए हैं। इरफान खान की चंद मशहूर फिल्मों के नाम कुछ इस तरह हैं: मकबूल, हासिल, द नेम सेक, ए माइटी अर्थ, स्लिम डॉग मिलीनियर, बिल्लो, न्यूयॉर्क, आई लव यू और हिंदी मीडियम फिल्म शामिल है। याद रहे कि हिंदी मीडियम फिल्म में उनके साथ पाकिस्तानी अदाकारा ने एक्टिंग की थी और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। इरफान खान के अगर अवार्ड्स की बात करें तो आपको फिल्म फेयर अवार्ड्स और एक स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड भी हासिल हुआ। दोस्तों अब बात करते हैं इरफान खान की अज़दवाजी ज़िंदगी की। तो इरफान खान की वाइफ का नाम है लेखक स्ताशपा स्कद्दर। तो इरफान खान की वाइफ का नाम है लेखक स्तापा स्कद्दर। जब आप NSD में एजुकेशन हासिल कर रहे थे तो आपकी वाइफ भी वहाँ पर एजुकेशन हासिल कर रही थी। फिर दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो गई और ग्रेजुएशन करने के बाद दोनों ने शादी कर ली। इरफान खान के लेखक स्तापा स्कद्दर से 2 बच्चे हैं जिनका नाम
बाबल और अयास है। जबकि इरफान खान के अगर बहन भाइयों की बात करें तो आपके दो भाई इमरान खान और सलमान खान हैं और आपकी एक बहन रुखसाना बेगम है जो कि जयपुर में ही रहते हैं। दोस्तों इरफान खान 29 अप्रैल 2020 को 53 साल की उम्र में बड़ी आंत के मर्ज की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल हुए और फिर वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। दोस्तों आपने मेरी वीडियो देख ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या आपको ये ख़बर वक्त पर मिली है तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यूट्यूब की नई पॉलिसी के तहत मुझे 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।